स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम आपका गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन वाला चैप्टर कर रहे थे। ये उस चैप्टर पर आपकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है। तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आप इन सारे चैप्टर्स की पीडीएफ को ईजिली वहाँ पर पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है। तो देखिए, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसके ए अधिक उत्पादन से, बी घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, सी उपभोग के लिए उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का जो नवाचार था उसका अर्थ था कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का जो नवाचार है उसका तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए हो। यह शब्दावली सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रहलाद एवं आर्य मार्शलेकर द्वारा प्रयोग किया गया था। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है कि गांधीयन जो इनोवेशन है उसका अर्थ क्या था, कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए। ये उसका मुख्य उद्देश्य था या उसका अर्थ था। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो देखिए, यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन है आपके पास ए खेड़ा सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम इन सभी का वर्ष देखें तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था आपका 1918 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका हुआ कब, 1930 में हुआ। फिर है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में होता है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी चंपारण सत्याग्रह। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, कौन सी घटना कब हुई, इसका आपको जो वर्ष है वह भी अवश्य याद रखना है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यह चीज़ें कई बार आपसे पूछी जाती हैं कि कौन सी घटना किस वर्ष में हुई थी, या उनका कालानुक्रम, या उन्हें कालानुक्रम में आपसे जमवा भी लिया जाता है। अब देखिए, आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। ऑप्शन है आपके पास ए बाबा रामचंद्र ने, बी राजकुमार शुक्ल ने, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा ने। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल ने। हम सभी जानते हैं, जब गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं कांग्रेस के में, तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ल उनसे मिलते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि हमारे चंपारण में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं किसानों के साथ, तो आप एक बार वहाँ पर आइए और हमारी सहायता कीजिए। गांधी जी वहाँ जाते हैं। उन्हें कौन कौन मिलता है, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल तो थे ही, इसके अलावा महादेव देसाई जैसे नेता उन्हें वहाँ पर मिलते हैं, और फिर वे वहाँ पर चंपारण आंदोलन सत्याग्रह वहाँ पर करते हैं, जिसकी पूरी स्टोरी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। ऑप्शन है आपके पास ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, सी आचार्य कृपलानी ने, या फिर ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। और राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ये सभी लोग उससे संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो देखिए, ये भी हमने आपको बताया है पहले भी। ऑप्शन देखते हैं। ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, सी 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। क्या होता था,
वहाँ पर तो जो 3/20 भूभाग था उस पर 1 बीघे के 3/20 भूभाग पर किसानों को मजबूर किया जाता था नील की खेती के लिए। उस पर टैक्स भी अलग से वसूलते थे और ज़बरदस्ती वो खेती उनसे करवाई जाती थी। उसके बाद वह ज़मीन उपजाऊ भी नहीं रहती थी। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जो 3 कटिया सिस्टम था उसके बारे में भी आपको हमने बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन है इसके ए पटना, बी गया, सी मधुबनी और डी चंपारण। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंपारण। हम सभी जानते हैं, काफ़ी आसान हो गया ये। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन है ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, बी सबने अवज्ञा आंदोलन हेतु, सी हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, या ऑप्शन डी नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, या जो नील की खेती करते थे किसान, उनकी जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए 1917 में गांधी जी चंपारण आंदोलन करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पूरी कहानी बताई। 3 कटिया सिस्टम था, उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी क्या, और गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, वे अपना आंदोलन करते हैं और उसके बाद में जो है 3 कटिया सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। जो भी किसानों से कर वसूले गए थे उसका 25% पैसा वापस किसानों को लौटा दिया जाता है। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन है ए इजारेदारी, बी तिनकठिया, सी जैन मीस, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तिनकठिया। हम सभी जानते हैं 3 कठिया सिस्टम क्या होता था, 1 बीघे की 3/20वें हिस्से पर क्या करना होता था, नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो 3 कठिया सिस्टम क्या था वह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या है, ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, बी किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, या ऑप्शन सी किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना। तो देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इंडिगो का कल्टीवेशन करना। ये 3 कठिया सिस्टम था जो कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? ऑप्शन है ए गोरखपुर अफीम, बी बेगूसराय धान, सी चंपारण नील, डी बरदबान धान। तो इसका देखिए हम जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी चंपारण नील। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा कथन है, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है ए केवल एक सही है, बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दूसरा कथन सही है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम कथनों को पुनः देखते हैं कि कथन क्या कहता है। तो देखिए पहला कथन कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। तो यह आपका गलत कथन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, किसने? तो यह किया था राजकुमार शुक्ल ने। किसके द्वारा? तो यह राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो वे जाते हैं कहाँ? 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें गांधी जी से मिलते हैं और उनसे अनुग्रह करते हैं कि आप आइए एक बार देखिए हमारे यहाँ क्या हालात हैं, और उसके बाद गांधी जी वहाँ पर जाते हैं चंपारण में। दूसरा है कथन, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो यह आपका कथन बिल्कुल सही है। यह कथन सही है। जेबी कृपलानी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, ये लोग उसमें शामिल थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 यहाँ पर सही है। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं और कौन कौन लोग शामिल थे, क्या चीज़ें थीं, उनके बारे में हम यहाँ थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में कौन कौन थे, देखिए इंपॉर्टेंट नाम है, सारे याद रखने हैं। आचार्य JB कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई गांधी जी के PA बने, फिर CF एंड्रूज जो गांधी जी के अंग्रेज़ दोस्त थे, आप अब यहाँ पर चीज़ों को लिंक भी कर पा रहे होंगे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजकिशोर प्रसाद, इसके अलावा HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। तो देखिए ये नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कुछ नाम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आचार्य JB कृपलानी हो गए, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, महादेव देसाई हो गए और CF एंड्रूज, इनके नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? ऑप्शन है A वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, B जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, C राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन D महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं महादेव देसाई और मणिबेन पटेल से और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा से। तो देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, यह आपका यहाँ सही उत्तर होगा। अब देखिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जो गांधी जी के साथ कौन कौन थे वहाँ पर जांच समिति में। JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सभी लोग वहाँ पर उनके साथ थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? ऑप्शन है A वल्लभ भाई पटेल, B मदन मोहन मालवीय, C शौकत अली और ऑप्शन D राजकुमार शुक्ल। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D राजकुमार शुक्ल। वल्लभ भाई पटेल हम सभी जानते हैं बारडोली सत्याग्रह, मदन मोहन मालवीय BHU से संबंधित रहे, शौकत अली आपके खिलाफत मूवमेंट से संबंधित रहे थे। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? ऑप्शन है A भू राजस्व के, B नगदी फसल, C ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति, D भू अनुदान, या फिर ऑप्शन E उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे। देखिए समझ के क्या कह रहा है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। देखिए यदि आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चंपारण आंदोलन तो सबके ही विरोध में था, जो भी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन पूछा है मुख्यतः, तो इसका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर D नकदी फसल यानी कैश क्रॉप। और कैश क्रॉप कौन सी थी? नील, उसके विरोध में था। जो यहाँ पर आपके किसान थे वो नील की खेती करना ही नहीं चाहते थे, उनसे ज़बरदस्ती ये खेती करवाई जा रही थी, फिर उसके ऊपर उनसे टैक्स वगैरह लिए जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, चीज़ों को समझेंगे, जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो देखिए मुख्य क्या था कारण? मुख्य कारण था नगदी फसल यानी कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या थी? नील की खेती, इंडिगो की खेती, वही मुख्य कारण था। यहाँ पर इसका विरोध हुआ और फिर अंत में जाके महात्मा गांधी यहाँ पर आते हैं, वे अपना सत्याग्रह करते हैं और उस सत्याग्रह के बाद इस तिनकठिया जो सिस्टम था इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ऑप्शन है A महात्मा गांधी ने,
बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी इंदिरा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी राजीव गांधी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है सबसे पहले नियोजित विकास क्या है। तो देखिए नियोजित विकास का मतलब होता है औद्योगिकरण और मशीनीकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैकेनाइजेशन। इन दोनों का विरोध किसने किया? इन दोनों का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का क्या मानना था? उनका मानना था कि इन दोनों चीज़ों के अत्यधिक होने से क्या होगा कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह पनप नहीं पाएगी, और ज़रूरत है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, वह पनप नहीं पाएगी, तो यह हमारे लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। तो इसलिए वे उसका विरोध किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको समझ देते हैं अच्छे से। तो देखिए भारत में नियोजित विकास का विरोध कौन करता था? महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना, यानी कि उनका कहना था कि यदि हमें अपनी इकोनॉमी सही करनी है, अपनी अर्थव्यवस्था सही करनी है, तो जो ग्रामीण स्तर है वो हमारी मूल इकाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें कार्य अच्छे से करना चाहिए। यदि वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाती है तो स्वतः ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और उस समय के यदि परिप्रेक्ष्य में आप इसे देखें तो यह बिल्कुल सही भी था, क्योंकि इससे पहले जब भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी थी तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब देखिए यहाँ पर आगे, उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहाँ के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सकें। तो देखिए ये आपको याद रखना है, गांधी जी ने काफ़ी बल दिया ग्रामीण विकास पर, और उनका मानना था कि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था में ग्रामों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर विशेष बल दें, वो अच्छी होगी तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। यदि औद्योगिकीकरण होता है ज़्यादा, मशीनीकरण ज़्यादा होता है, तो उससे ग्रामीण व्यवस्था इतनी पनप नहीं पाएगी, क्योंकि उन लोगों के पास इतने आधुनिकता नहीं है, इतना पैसा नहीं है, और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ जाएगी। तो इसलिए वो विरोध किया करते थे किसका? आपके औद्योगिकरण और मशीनीकरण का। तो यही क्या था? नियोजित विकास था, जिसका विरोध महात्मा गांधी किया करते थे। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी अनुग्रह नारायण सिन्हा, सी जे.बी. कृपलानी, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जो हैं वे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, इन सभी के बारे में हमने बात की थी कि ये जो चंपारण का जांच आयोग बना था या जो कमीशन बनी थी उसमें ये सभी लोग शामिल थे गांधी जी के साथ में। अगला प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए जे.बी. कृपलानी, बी राजकुमार शुक्ल, सी राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो देखिए यहाँ पर हम बता चुके हैं, राजकुमार शुक्ल जो हैं वे गांधी जी को इनवाइट करते हैं। जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों जो जांच आयोग बनता है उसमें शामिल होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, बी राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, सी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ऑप्शन डी रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट होना। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम एक बार पुनः पढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो देखिए ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं यानी वकीलों, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। तो यह तो चंपारण सत्याग्रह में कहीं नहीं था, क्योंकि यह सत्याग्रह तो किसानों के लिए किया गया, तो यह आपका गलत हो जाता है। बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, तो यह भी नहीं था क्योंकि किसानों का आंदोलन था। ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, या ऑप्शन डी रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट आना। तो देखिए ये दो ऑप्शन हैं जो आपको
कंफ्यूज करेंगे। और इनमें से सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो कमर्शियल क्रॉप्स थी यानी वाणिज्यिक फसलें थी, चंपारण आंदोलन के बाद में उनकी खेती में भारी गिरावट यहाँ पर आई थी पूरे भारत में। तो यह आपको याद रखना है। तो इसलिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इजी सी चीज़ थी। यदि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक जो चीज़ें हैं उन पर हमें ध्यान देना है, चीज़ों को रटने की जगह समझना है, और वो कैसे कनेक्ट करनी है ये समझना है। और ये चीज़ आपको आ गई तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 19वीं सदी के ख़त्म होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों यानी कि जो डाई या फिर आर्टिफिशियल कलर उन्होंने बनाए थे, उन्होंने नील के बाजार को बाहर खदेड़ दिया। चंपारण के यूरोपीय जो बागान मालिक थे अंग्रेज, वो नील की खेती बंद करने के लिए मजबूर हो गए। किसान भी मजबूरन नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान व अन्य गैरकानूनी अववाबों की दर मनमाने ढंग से बढ़ाई गई। यानी कि अब आप यदि खेती नहीं करना चाहते नील की, तो हमें आप पैसा दीजिए, तब हम आपको इससे मुक्त करेंगे। वर्ष 1908 से इसके खिलाफ विरोध काफ़ी मुखर हुआ, किंतु बागान मालिकों का लूट का कारोबार चलता रहा। रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट ही वर्ष 1917 में हुए चंपारण सत्याग्रह का महत्वपूर्ण कारक था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर याद रखनी है। जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाती है उसको भी आप ध्यान से सुनें, समझने की कोशिश करें, तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये होगा कि यदि आप मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी आंसर राइटिंग में। वो हम अलग से भी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को आप धीरे धीरे अब यहाँ से भी तैयार करें तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं था यह बताना है। ऑप्शन है ए FG स्लाई, बी DJ रीड, सी अनुग्रह नारायण और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन नहीं था, तो देखिए ये आपका होगा एक क्या डिलीटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सभी इसके सदस्य थे। तो देखिए FG स्लाई ये कौन थे? ये इसके अध्यक्ष थे, जो जांच समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। DJ रीड इसके सदस्य थे, क्योंकि इसमें ब्रिटिश लोग भी तो थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण थे और महात्मा गांधी भी थे। तो ये आपको याद रखना है। ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन था। कौन कौन शामिल थे वो हमने यहाँ पर आपको बताया। अब देखिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। ऑप्शन है ए चौरी चौरा में, बी डांडी में, सी चंपारण में और डी बारदोली में। यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कई बार इस प्रकार के बिल्कुल सरल सवाल भी वहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। हम सभी जानते हैं 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1916 में वे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, जो कि उनसे चंपारण में आने के लिए कहते हैं। गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और फिर अपना आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन में जो कुछ होता है उसकी कहानी हमने आपको पूरी बताई कि गांधी जी आंदोलन में शामिल होते हैं। फिर एक जांच आयोग बनाया जाता है, गांधी जी भी उसके सदस्य होते हैं, और उस जांच आयोग के तहत जो तिनकठिया सिस्टम जो प्रणाली थी वहाँ पर उसे बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए। और इसके बाद जो भी उनसे एक्स्ट्रा पैसा किसानों से लिया गया था उसका 25% वापस लौटा दिया गया था। ये सिर्फ एक गांधी जी की जीत नहीं थी कि उनका एक आंदोलन सफल हुआ, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल जीत भी थी भारतीयों की कि हम अंग्रेज़ों को झुका सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ से काफ़ी बूस्ट हुआ भारतीयों का। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और जब चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है उसके बाद हम सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए इसकी पूरी कहानी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसे बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर पुनः डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन है ए राजकुमार शुक्ल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी कृष्ण सहाय। तो देखिए ये हम कर चुके हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजकुमार शुक्ल। कहाँ पर? तो देखिए यह हम याद रखेंगे, कहाँ? कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, कहाँ पर? कांग्रेस के लखनऊ सेशन में कहा था। तो यह चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन है ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली और ऑप्शन डी बारोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण और डी खेड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? ऑप्शन है ए चंपारण, बी छपरा, सी बेतिया, डी पटना। तो देखिए वही क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। उत्तर हम सभी जानते हैं ऑप्शन ए चंपारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? ऑप्शन है ए जेबी कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी दिया गया है मोतीलाल नेहरू। तो ये भी आपका वही प्रश्न रिपीट हुआ। उत्तर है ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी मजहरुल हक और ऑप्शन डी कृष्ण सहाय। तो देखिए वही रिपीट हो रहे हैं अब आपके क्वेश्चन, क्योंकि हम अधिकतर चीज़ें कर चुके हैं और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए कथनों को देखते हैं। ऑप्शन ए है पहला कथन, यह किसानों से जुड़ा था। बी है इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। ऑप्शन डी है यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं पुनः क्या क्या है। यह किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल सही है। बी था इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, बिल्कुल सही है। सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें गांधी जी को सहयोग दिया था, यह भी सही है। चौथा कथन क्या है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो यह आपका गलत है, यह सिर्फ चंपारण के लिए था, पूरे भारतीय स्तर पर नहीं था। तो यह आपका कौन सा होगा? यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह आपका उत्तर है। गलत कथन है। पूरे भारत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो वो था उनका रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा था? तो देखिए वो था रॉलेट सत्याग्रह, जो कि 1919 में हुआ था। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, चंपारण सत्याग्रह मात्र चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था, कौन सा था? रॉलेट सत्याग्रह 1919 में था। तो यह हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र और ऑप्शन डी राम सिंह। तो देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखते हैं, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह है और उसका विरोध कौन करता है। ऑप्शन देखते हैं, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी एन.जी. रंगा, सी राजकुमार शुक्ल या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यदि आपको नाम नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो गांधी जी को इसके बाद महात्मा की उपाधि दी थी, तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। राजकुमार शुक्ल खुद उन्हें बुलाने गए तो वे भी क्यों ही विरोध करेंगे। राजेंद्र प्रसाद इसमें उनके साथ थे तो वे भी विरोध नहीं करेंगे। तो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी एन.जी. रंगा। तो देखिए यदि आपने चीज़ें नहीं भी पढ़ी हैं तो भी आपको जो चीज़ बताई गई है उनके बेसिस पर भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, तो यह आपको याद रखना है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इस दौरान नहीं थे, उन्हें महात्मा की उपाधि उन्होंने दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं,
देखिए ये आपका आखिरी प्रश्न है इस पूरे चैप्टर का। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? ऑप्शन है ए, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा कथन है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है ए, केवल एक पहला कथन सही है, बी है केवल दूसरा कथन सही है, सी है एक और दो दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो सही है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर हम कथनों को देखते हैं। पहला कथन है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। यह बिल्कुल सही कथन है। खेड़ा आंदोलन के बारे में अभी इसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। दूसरा कथन है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो यह आपका गलत है, यानी कि आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ऑप्शन ए, केवल एक, यानी पहला कथन सही है, यह आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए हम आपको कहानी बताते हैं किसकी, खेड़ा आंदोलन की। 1918 में होता है। तो देखिए क्या था, खेड़ा गुजरात में एक पिछड़ा हुआ जिला था और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें थीं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से गरीबी बहुत थी, यहाँ पर अकाल था, ये सारी समस्याएं थी। खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने अंग्रेज़ों से उन अंग्रेज़ों का जो एक रेवेन्यू कोड होता था उसके अकॉर्डिंग ये था कि यदि अकाल पड़ा तो नॉर्मल से 25% जो है टैक्स कम लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा इसको नहीं माना कि यहाँ तो कोई अकाल ही नहीं है, अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा और उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर मारपीट करके, हिंसा के रास्ते अपनाकर किसानों से कर वसूलने की, भू राजस्व वसूलने की कोशिश की। इसके बाद क्या होता है, कई जो वहाँ पर लीडर थे जैसे कि मोहनलाल पांड्या, नाम याद रखने हैं, आर.एस. व्यास, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी गांधी जी से मिलते हैं और वहाँ पर अपना सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और इन सभी ने मिलकर गुजरात महासभा बनाई। इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, तो सरकार झुकती है और फैसला होता है कि अगले साल हम लेंगे, इस साल और अगले साल का लगान हम आपसे माफ़ करते हैं। और जब ये मूवमेंट पूरा होता है तो इसके बाद गांधी जी क्या होते हैं, पूर्ण रूप से किसानों और मजदूरों के नेता बन जाते हैं। ये खेड़ा आंदोलन की कहानी थी। अब देखिए यहाँ पर भी हम चर्चा करते हैं इसकी। तो देखिए वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब देखिए यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन हम आपको इनके जो जिन्होंने नेतृत्व किया उनके नाम बता देते हैं। तो देखिए एक नाम आपको याद रखना है यहाँ पर, किसका, मोहनलाल पांड्या का। किसका, मोहनलाल पांड्या, इन्होंने नेतृत्व किया। इसके अलावा कौन थे, तो इसके अलावा थे देखिए आर.एस. व्यास, ये थे। और कौन थे, तो और थे आपके सरदार पटेल। ये सभी आपके किस में शामिल थे, खेड़ा किसान आंदोलन में। और ओवरऑल इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो किया था महात्मा गांधी ने। तो देखिए यहाँ तक आपके जो ये चैप्टर था महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, ये आपका पूरा हो चुका है। इसके देखिए हमने काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर किए हैं, कई प्रश्न हमने किए, कितने लगभग यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपने 99 प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं। अगला जो चैप्टर होगा वो करेंगे हम आपका किसान आंदोलन और किसान सभा का, वो हम एक चैप्टर करेंगे। और फिर देखिए ये जो चैप्टर हमने किया है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें और अगली क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, किसान आंदोलन और किसान सभा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अब आपके साथ अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।